निकल जाऊं जिस तरफ उधर भूचाल आ जाए, जमीन से लेकर आसमां तक थर आ जाए। जलेगी जोत की ज्वाला, जलेगी जोत की ज्वाला, लहू को बहा दूंगा कसम परमात्मा की, मैं तेरा खानदान मिटा दूंगा। मेरे दोस्तों, मुझे इतनी देर हो गए, लेकिन देख रहा हूँ द्वारपाल नगारत है, बैठ कर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ ये हरामखोर रहता कहाँ है। के चरणों में गुलाम का गुलाम हो। द्वारपाल, सबसे पहले इस रात दरबार में किसे आना चाहिए रे? मंत्री जी, इस रात दरबार में सबसे पहले मुझे आना चाहिए। आज लेट हुआ, लेट होने का कारण क्या है? कहाँ था अब तक? उसे आप यहाँ हमका छुट्टी मिलत नहीं, छुट्टी मिलवे भाई तो 2 दिन के तू छुट्टी मिली, चला गए अपने घरे चला गए। एक दिन कैसे बिताए रहे, दूसरे दिन नहाए खाए के जैसे कपड़ा वपड़ा पहन के कुछ दूरी निकले बाबू साहेब, कहा बताई बाबू साहेब, उससे हमरे ससुराली से चिट्ठी आ गई। चिट्ठी आ गई यानी पत्र आ गया, तो इसमें क्या लिखा था पत्र में? बाबू साहेब, वैसे हम पढ़ा लिखा ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही हिंदी पढ़े, हाथ में नहीं लगाए, सब अंग्रेजी पढ़े ही, लेकिन वहाँ हिंदी लिखा रहा। एक लड़का के बोला हम कहे बच्चा ही आप, बाबू साहेब ऐसे खोल दिए हम चिट्ठिया खोल दी, हम कहे बचवा तनी के बाँच दो, लगा लड़कवा बाँचे बाबू साहेब, लड़कवा बाँचे, आज हम लागे वो खार छोड़ लेकिन क्यों वे? क्या बात, उसमें कौन सी बात लिखी थी? बाबू साहेब, हमरे ससुराली में ऐसे अललाई 4 जान चला के बाबू। बेटा, तुम्हारे ससुराल में 4 लोगों की मौत हो गई। बहुत दुखद घटना है। एक जान जाने पर लोगों को क्या हाल हो जाता है, लेकिन तुम्हारे ससुराल में 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बेटा, कौन मरे? बैठ जाए। अरे पहले समझ बाबू हमारी बुढ़िया, होती है जब तक ससुराल में सास और ससुर जिंदा रहते हैं। उसके बाद बहुत कम लोग का मानदान होता है। सास का मरना बहुत बुरी खबर है। उसके बाद कौन मरा बेटा? बाबू साहब, जब हम ससुराली जाए इसे दूर देखे, कहवा हमरे नेपाल आवा मेहमान पानी लेके लोटा में गुड़ लेके पानी कहा आवा मेहमान पनिया पीला। दूसरा बाबू साहब, अरे दूसरा तो मरी बाबू हमारी बुढ़िया।
तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? पहली मौत अपनी सासू को बताए और दूसरी भी सासू को बता रहा है। दिमाग स्थिर है? कहीं और दिमाग होगा? हाँ बाबू और तीसरे तुम्हारी मोरे तुम्हारी सासू माँ हुई और दूसरी लड़के की नानी। ननिहाल कब तक? जब तक नानी और नाना जिंदा हैं। उसके बाद ननिहाल में वो मान सम्मान नहीं रह जाता। मामी मामा भले हो लेकिन वो बात नहीं रह जाती है। नानी नाना की बात और कुछ होती है। उसके बाद बहुत कम ही लोग मानते हैं। ये भी पूछना है और कौन मरा? औरतों का मायका कब तक? जब तक माँ और बाप जिंदा रहते हैं। जब तक माँ जिंदा रहती है तब तक बेटी अपने नैहर में शौक से जाती है, अपने मायके शौक से जाती है। कोई बात होती कहती मेरी माँ बीमार है, तत्काल पहुंचती है। उसके बाद बाप पिता के मरने के बाद बहुत कम लोग मायके जाते हैं। चौथा कौन मरा? समधियान कब तक? जब तक समधी और समधी। उसके बाद भी रिश्ता बहुत कम लोग मानते हैं। लेकिन सबसे पहले बताओ, पहले तुम्हारी सासू माँ मरी, उसके बाद तुम्हारे बच्चों की नानी मर गई। तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे बच्चों की कौन लगती है? हमारे बच्चों के नानी लागी हल्का लागी। तो तुम्हारी सासू माँ और तुम्हारे बच्चों की नानी एक हुई। और तुम्हारी पत्नी की माँ यानी तुम्हारी औरत की माँ, और तुम्हारी कौन? वो हमारे बुढ़िया लागी हल्का लागी। यानी तीनों बात एक। अब तुम्हारे पिताजी की समधी तुम्हारी कौन लगती है? बुढ़िया लागी हल्का पहलिया बुझा रहा है। मौत एक और पता है चार। कब भैया एक मारा है? मिलेगी, जरूर मिलेगी। और तुम्हें खड़ा नहीं किया जाएगा। पता यही है कि आए हुए बंधुओं से मेरा परिचय बता, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कहाँ का रहने वाला हूँ? मेरा नाम क्या है? बताओ क्या है? बाबू साहेब आप ही इतना दिन से हम करा कहे नौकरी आपके मुहे कभम नहीं मिलता। नहीं, मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेता है। बाबू साहेब आज से आप हम नहीं करते हैं। जब तुम्हार बाबू हम अरे तू मेरा बाप था। बाबू साहेब इतने नहाबार गया। बाबू साहेब इतना नहीं तुम्हार अम्मी हमारे में हरारू रही है। हमारे में मेहरारू रही है। आपका पता कहना क्या कह रहे? बाबू साहब आपके पिताजी इस हवेली के हवेली के इस हवेली में महामंत्री थे। तब उनका करते रहे हैं। नौकरी कर रहा था। आपके अम्मी जब इस हवेली के उनका हमारे मेहरारू करते रही है। समझ गया, ये भी बहुत पुरानी बात बता रहा है। कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय स्वयं बताऊंगा। मेरे दोस्तों, एक धर्म नगरी है, यहाँ के महाराज धर्मराज
उनका वफादार मंत्री, मैं उनका वफादार मंत्री। मेरा नाम ज्वाला सिंह। महाराज के दो औरतें, महाराज के दो औरतें। पहली वाली औरत का नाम महारानी प्रेमावती और दूसरी वाली औरत का नाम निर्मा। ऊपर वाले के कृपा से बड़ी रानी प्रेमावती के एक लड़का जिसका नाम राजकुमार वीरेंद्र जो अपने ननिहाल में पढ़ रहा है। द्वारपाल महाराज के आने का वक्त हो गया। होशियारी के साथ रहना, अगर जरा कभी गलती किया तो कहता तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे।